हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेहरानगढ़ में आया हुआ हूं और ये है मेहरानगढ़ का प्रवेश द्वार, प्रथम प्रवेश द्वार जयपोल, जो 1806 में जयपुर की फौज द्वारा यहाँ आक्रमण किया था, परंतु विजय मारवाड़ की हुई। उस खुशी में महाराजा मान सिंह जी ने इस पोल का निर्माण करवाया, नाम रखा जयपोल। और उसके बाद में जो दूसरी पोल आएगी वो है डॉयड कांगड़ा पोल, जहाँ पर महाराजा मान सिंह जी के समय में यहीं पर आक्रमण हुआ था। आप देख रहे हैं ये तोप के गोलों के निशान इस पोल पर है, जिसने उनकी रक्षा की इस किले की, और आज भी यहाँ पर ये रखी हुई है। आप आओगे तो देखने को मिलेगा। और बाईं तरफ दीवार पर ये गोले के निशान दिख रहे हैं, खड्डे, ये तोपों के गोलों से बड़े बड़े निशान पड़ गए थे। इतने प्रहार सहने के बाद भी ये पोल और इस द्वार ने इस पूरे किले की रक्षा की, और ये आज भी बहुत गर्व के साथ में ये खड़ा हुआ है। उसके बाद में आएगी इमरतिया पोल, बहुत ही ऐतिहासिक है, प्राचीन। आप देख रहे हैं एक तरफ गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, दूसरी तरफ माता जी की है, और इसके अंदर से होते हुए किले की तरफ जाया जाता है। और इस किले का निर्माण 1459 ईस्वी में 12 मई को राव जोधा के द्वारा शुरुआत की गई थी। करणी माता के कर कमलों द्वारा इसकी स्थापना की गई। इस पोल से आगे की तरफ दाईं तरफ जाएंगे तो दाईं तरफ तो राजा राम मेघवाल जो यहाँ पर शहीद हुए थे, इस नींव में जिंदे गाड़े गए थे स्वेच्छा से। और बाईं तरफ हमारे जो इसके संस्थापक है राव जोधा का फलसा है। और आगे की जो पोल है वो है लोह पोल, जो इस किले की सबसे महत्वपूर्ण पोल है, जिसके बारे में, इन पोलों के बारे में कल के वीडियो में मैंने संपूर्ण जानकारी दी। फिर भी आपको बता रहा हूँ, ये है अंतिम पोल, सूरज पोल, जहाँ पर जितनी भी शादियाँ होती थी, शुभ कार्य होता था, वो यहीं पर स्वागत किया जाता था। और आप देख रहे हैं ये सूरज पोल। इसके बाद में फिर किले के अंदर प्रवेश करते हैं, पूर्व दिशा में फिर बताते हैं आपको आगे की जानकारी। और किले के अंदर से जाने के लिए इस पोल को पार करते ही ये सीढ़ियाँ आती हैं, इन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। देखो सैलानी खूब आए हुए हैं। और कल जो मैंने आपको बताया था उससे आगे की जानकारी मैं आपको दूंगा। ये भाग दूसरा है, और ये फूल महल और जो यहाँ के शीश महल है और ये सभी, और यहाँ से गैलरी से होते हुए ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। तो ऊपर से जो ऊपर का नज़ारा मैंने कैमरे में कैद किया, तो आप देखें रोशनी की कितनी शानदार व्यवस्था थी। उस ज़माने में भी वास्तुशास्त्र और वास्तुकला में लोग कितने पारंगत हुआ करते थे। और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ, आप देख रहे हैं मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, और ये घुमावदार सीढ़ियाँ हैं, ठेर तक किले की विभिन्न मंजिलों तक, अंतिम मंजिल तक ऐसे जाते हैं। और ये सबसे जो पहले आता है ये है शीश महल। जी हाँ दोस्तों, ये शीश महल है, जो कहते हैं महाराजा अजीत सिंह जी ने इसको तैयार करवाया था। ये बहुत ही शानदार है, जैसा ऊपर ये पट्टी है वैसी की वैसी नीचे भी रखी हुई है एक्स्ट्रा, ताकि भविष्य में कभी भी ये टूट जाए तो नीचे ये वाली है इसको लगाई जा सके। ये यहाँ रखी हुई है। ये है शीश महल, जो कांच के टुकड़ों से बनाया हुआ है, लेकिन आज भी जैसे मुंह बोल रहा हो। और दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद में ऐसा लगता है कि वास्तव में उस ज़माने के कारीगर कितने हुनरमंद हुआ करते थे। आप देखें, ये है शीश महल। ये किला बहुत ही आकर्षक है, दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। और इसके बाद में ये जो है आप देखें, ये है फूल महल। जी हाँ दोस्तों, ये है फूल महल। ये महाराजा अभय सिंह जी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये बहुत ही आकर्षक है। राजाओं के बैठने के लिए सबसे शानदार जगह थी, राजा यहीं बैठते थे। कोई वीआईपी जाते थे तब भी यहाँ पर उनको आमंत्रित किया जाता जब उनके रिश्तेदार हुआ करते थे। और ये बहुत ही शानदार है। यहाँ दरबार भी लगता था, यहाँ बैठकें होती थी, जो विशेष लोग होते थे वो यहाँ पर की जाती है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूँ, इसी स्थान पर आईएस देवनाथ और इंद्रराज सिंह भी आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे। तभी आमीन खां पिंडारी ने यहाँ आकर के और यहीं से उठा करके और उनको कत्ल कर दिया। उस समय महाराजा मान सिंह जी अपने महलों में ही थे, वो आए तब तक उनकी हत्या कर दी गई थी। ये दोस्तों बहुत ही शानदार है। और यहाँ से जब खिड़की से झांकते हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जोधपुर शहर नज़र आता है। और सामने जसवंत थड़ा, महाराजा जसवंत सिंह जी का स्मारक बना हुआ है। और ये देखो आप, यहाँ से झरोकों से आगे का नज़ारा नज़र आता है किले का, और बाहरी क्षेत्र जो है जोधपुर का दृश्य। और ये गलियारा आप देखें, छोटा सा गलियारा, लेकिन बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से आने जाने के लिए ये छोटा रास्ता है, आप देखें। और लोग यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये वो कक्ष जहाँ पर ये हथियार रखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले भाला, ये अति प्राचीन हथियार हुआ करता था भाला। महाराणा प्रताप का भाला ही बहुत प्रसिद्ध है। इस भाले से दुश्मन को बींद दिया जाता था, और ये बहुत ही आकर्षक है। आप देखिए, एक से एक सुंदर भाले यहाँ हैं, जिनका गौरवशाली इतिहास रहा। राजे महाराज ने इसका उपयोग किया। फिर है तलवार। जी हाँ दोस्तों, ये तलवार भी अपने आप में अनोखी, अद्भुत है, जिस पर आप देख रहे हैं अरबी और पारसी में नाम भी लिखे हुए हैं।
इन तलवारों के बलबूते पर ये मारवाड़ की राजधानी सुरक्षित रही। इस तलवारों ने अनेक बार शत्रु का संहार किया है। और दोस्तों ये शानदार शीशों से जड़ित बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही सुंदर आकर्षक जो ये देख रहे हैं आप ये भवन, ये है महाराजा तखत सिंह जी का शयन कक्ष, जो महाराजा तखत सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। महाराजा तखत सिंह ने 30 साल तक शासन किया और दोस्तों मारवाड़ के इकलौते राजा थे जिनके 30 रानियाँ थी। जी हाँ दोस्तों 30 रानियाँ थी और 30 साल शासन किया। यहाँ पर ये शयन कक्ष हुआ करता था। देखें अब भी पलंग पड़ा है और ये गिद्दी बिछाई हुई है। रानियाँ यहाँ बैठा करती थी और चौपट खेलती थी उनके साथ में, और यहीं पर महाराजा तखत सिंह जी विश्राम करते थे, रहते थे। तो ये बहुत ही शानदार बना हुआ, ऊपर रंग बिरंगे कांच लगे हुए हैं, बल्ब लगे हुए हैं और ये बहुत ही आकर्षक और ठेठ ऊपर की मंजिल पर है, इसलिए ज़बरदस्त इसमें हवा भी आती है और रोशनी भी आप दिखाई दे रही है। देखो खिड़कियों से रोशनी आ रही है, तो बहुत ही शानदार है। बिना लाइट के भी इतनी रोशनी और इतनी ताज़ा हवा आ रही है कि आप यहाँ आओगे तो आपको देख करके बहुत आनंद आएगा, सुकून मिलेगा। जी हाँ दोस्तों ये महाराजा तखत सिंह जी का शयन कक्ष है, जो महाराजा तखत सिंह जी ने और शासन किया था 1843 से लगा करके 1873 तक। वो यहाँ मारवाड़ के राजा रहे, गोद आए थे अहमदनगर से। तो ये है महाराजा सरदार सिंह द्वारा बनाया गया सरदार विलास। इस किले ने बहुत सारे षड्यंत्र देखे हैं, बहुत सारे इसने जुल्म भी देखे हैं और महाराजा मान सिंह जी द्वारा यहाँ जो उनके विरोधी थे उनको मरवाया था, किले के नीचे फेंकवाया गया था। महाराजा बेम सिंह जी ने अपने भाइयों का इसी किले में वध किया था। महाराजा बकत सिंह जी ने अपने पिता अजीत सिंह जी का इसी किले में वध किया था। और दोस्तों अनेक प्रकार के यहाँ पर आक्रमण हुए थे, जिसके अंदर शेर शाह सूरी ने सबसे पहले इस किले को अपने कब्जे में लिया, तब ये राठौड़ों से विहीन रहा। उसके बाद में औरंगजेब ने अजीत सिंह छोटे थे तब इस किले पर कब्जा किया था, और उसके बाद में अंग्रेजों ने महाराजा मान सिंह के समय पर कब्जा करके यहाँ चौकी स्थापित की थी। और 1806 में महाराजा मान सिंह जी के समय में जयपुर की फौज ने इस पर आक्रमण किया था, जो मैंने नीचे दिखाया आपको डॉडी पॉल के बारे में। और ये जो है ये झांकी महल है, जो झूले आप देख रहे हैं यहाँ जितने भी राजकुमार हुए उनके झूले हैं। और ये झांकी महल है, जो इसका निर्माण भी महाराजा तखत सिंह में करवाया था। और ये जालीदार झरोखे हैं जहाँ से दोनों ओर से चौक में ये इनके पारिवारिक कार्यक्रम होते थे, उत्सव पर मनाए जाते थे, उसको रानियाँ अथवा उनके बच्चे उनके साथ वाले देखते थे। और यहाँ पर सभी राजे महाराजाओं के झूले रखे हुए हैं, और इसमें वो झूले भी हैं जो रानियाँ द्वारा भगवान श्री कृष्ण को झुलाने के लिए रखे गए थे। भगवान की मूर्ति कृष्ण की रख करके जैसे यशोदा जी झुलाती थी ऐसे रानियाँ भी झुलाती थी यहाँ पर। और वो झूले बहुत ही आकर्षक है, एक से एक बढ़ करके झूले आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। आप देखें बहुत ही शानदार है, लोग फ़ोटो भी ले रहे हैं। और इसमें भी छोटा सा गलियारा है जो बहुत ही प्यारा है। और अभी इसमें जो शीशे लगे हुए मैंने देखा शीशों में झूला है, और इसके अंदर मारवाड़ का राज चिन्ह भी अंकित है, चीज का निशान भी लिखा हुआ है ममता राठौड़। और ये सबसे ऊपर के महलों में से एक है। और दोस्तों ये है वो चौक जहाँ पर जितनी भी रानियाँ थी वो तीज त्यौहार उत्सव पर्व होली दीपावली यहाँ खेला करती इस चौक के अंदर। और ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये महल हैं, ये इधर से सब नज़ारे दिखाई देते थे। ये शानदार चौक है जो इनका परिवार होता था राजा महाराजाओं का, वो परिवार का निजी चौक है जहाँ यहाँ पर सभी रनवास में होते थे। और ये है मोती महल जो महाराजा सूर सिंह जी ने बनाया था। ये बहुत ही ऐतिहासिक है मोती महल, महाराजा सूर सिंह जी द्वारा इसको सुसज्जित किया गया और बहुत ही आकर्षक है। आप देखें अब भी गद्दी बिछी हुई है, किस प्रकार से राजा यहाँ बैठते थे और उनके जितने भी नज़दीक के जो सामंत हुआ करते थे वो बैठते थे, या उनके जो विशेष सलाहकार होते थे वो यहाँ बैठ करके सलाह मशवरा करते थे। ये सूर सिंह जी महाराजा ने इसको तैयार करवाया था, जो बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही। और इसकी एक खुश खासियत ये है कि आप देख रहे हैं दोस्तों ये जो ऊपर झरोखे नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल रोशनी भी आ रही है, खिड़की है। और जितनी भी रानियाँ थी वो सभा में जो कोई कार्यक्रम देखना होता था तो वहाँ से देखती थी। लेकिन खासियत ये है कि सभा के अंदर जो मौजूद होते थे उनको ये वहाँ से रानी दिखाई नहीं देती, लेकिन रानियों को ये नीचे का पूरा कार्यक्रम जो चल रहा होता था वो नज़र आता था। इस मोती महल की ये खासियत है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। ये सामने देखें आप, ये जो खिड़कियाँ नज़र आ रही है रोशनी में झूम करके बताता हूँ आपको। और ये देखो यहाँ से इस प्रकार से, ये तो यहाँ से देख वो रानियाँ तो देख सकती थी कार्यक्रम, लेकिन जो कार्यक्रम में जो बैठे हुए थे राजे महाराजा था और लोग वो रानियों को नहीं देख पाते थे। तो यहाँ पूरा कार्यक्रम संचालन होता था, जो मुख्य आयोजन होता था, मुख्य चर्चाएं होती थी, मजलिस लगती थी, वो यहाँ पर लगती थी दोस्तों इस मोती महल में। इसलिए मोती महल यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है और इस मोती महल में बड़े बड़े निर्णय लिए गए। और दोस्तों ये जो किला है बहुत ऐतिहासिक है। आप देखें गगनचुंबी है, इसकी 400 फीट ऊंचाई है। और ऊपर आप देख रहे हैं रानियों के ये महलों के झरोके हैं, जहाँ से नीचे जो कार्यक्रम होता था उत्सव पर मनाए जाते थे वो देखा भी करते थे। और बहुत ही आकर्षक है, आप देखें शानदार। देख रहे हैं ये चौक, ये
होली और तीज त्यौहार होते थे तब यहाँ रनवास की जितनी भी रानियाँ थी वो यहाँ पर रंग खेलती थी, नृत्य भी होता था, जितने पर्व उत्सव मनाए जाते थे वो यहीं पर नृत्य होता था। और आप देख रहे हैं ऊपर ये जो झरोखे वहाँ से और जो रानियाँ थी या रनवास में रहने वाली महिलाएं थी वो यहाँ से कार्यक्रम देखती थी। और अब दोस्तों है ये जनाना डॉडी, जो उस जमाने में तो प्रवेश निषेध था, लेकिन आज तो हम जा करके आपको दिखा रहे हैं। ये पॉल है जो बंद रहती थी और यहाँ पर चौकीदार रहा करते थे। इसमें मर्दों का प्रवेश बिल्कुल निषेध था, कुछ विशेष लोगों को छोड़ करके। और ये आप देख रहे हैं रनवास बहुत ही शानदार है। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये महल है और सभी झरोखे नज़र आ रहे हैं, ये एक से एक बढ़कर। ये 3 मंजिल लगातार जो है वो रनवास की है और वहाँ से रानियाँ पूरा कार्यक्रम यहाँ देखा करती थी। दोस्तों यही वो रनवास है, इन्हीं महलों के अंदर जब महाराजा अजीत सिंह जी यहाँ सोए हुए थे दिन में, तब उनके पुत्र बकत सिंह जी ने इनकी हत्या की थी। इसलिए ये जनाना डॉडी उस रूप में भी इतिहास में याद की जाती है। आप देख रहे हैं ये पीले पत्थर से बने हुए शानदार महल, ये रनवास हैं बहुत सारे, जिसके अंदर दासियाँ भी रहती थी, पासवानें भी रहा करती थी, पर्दाएँ थी वो भी रहती थी और रानियाँ रहती थी। पटरानी का ये बीच वाला जो महल है ये पटरानी का महल हुआ करता था। आप देखें बहुत ही शानदार, ये किले के अंदर ही लेकिन अलग भाग। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।